ओके जी, हम जो है ना वो टोपोइसोमेरेज़ 4 की बात कर रहे थे। सॉरी फॉर दैट कि वो मेमोरी जो है ना फुल होगी और वीडियो वहीं पे कट होगी। अच्छा, मैंने कहा टोपोइसोमेरेज़ 4 जो है ना वो कैंची की तरह काम कर रहा है। क्या करेगा, एक पेरेंट स्टैंड होता है, ठीक है, और वही जो है ना वो अपना एक डाटर स्टैंड बना देता है, ठीक है। सपोज़ करें ये पेरेंट है और यहाँ पे डाटर स्टैंड है। फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से कट हो जाते हैं और वहाँ से जो है ना हमारे पास इनको काटने के लिए टोपोइसोमेरेज़ चाहिए होता है। अगर ये एंजाइम ना हो, नो कटिंग, ठीक है। अगर ये एंजाइम किसी तरह हम रोक दें तो यहाँ पे ये कटिंग नहीं होगी। कटिंग नहीं होगी तो नया डाटा स्टैंड कैसे सेपरेट होगा? डाटा स्टैंड सेपरेट नहीं होगा तो ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। सिंपल वर्ड, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तो हमारे पास ये बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर एक्ट करता है। ये भी ग्राम पॉजिटिव के तौर पे एक्ट करता है। तो मतलब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया ना उनके अंदर ये मोस्टली जो है ना ये फिनोमिना हो रहा है। ये वाला ग्राम नेगेटिव के अंदर गायरेज वाला, पॉजिटिव के अंदर जो है ना ये टोपोइसोमेरेज़ 4 वाला। सही है। इन दोनों का एंड दी एंड क्या काम था, डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप करना, वो उन्होंने करवा दी है। सिंपल, इन सिंपल वर्ड में यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, अभी जो है ना रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ ये जो फ्लोरोक्विनोलोन में वो कह रहा है कि डीएनए गायरेज टोपोइसोमेरेज़ 2 जिसका दूसरा नाम फोकस, ओके। उसके बाद जो है ना वो ग्राम नेगेटिव हो गया और टोपोइसोमेरेज़ 4 जो होता है ना वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है। बात कर दी मैंने, 4 वाला पॉजिटिव के अंदर, 2 वाला नेगेटिव के अंदर हो गया, ओके। अब फिर वो कह रहा है कि वो रिलैक्सेशन करवाता है सुपर कोइल्ड की डीएनए गायरेज, ठीक है। नॉर्मल स्टेम में ट्रांसक्रिप्शन होती है, डुप्लीकेशन होती है, लेकिन क्या करता है फ्लोरोक्विनोलोन जो होता है ना वो सेपरेशन को जो है ना वो रोक देता है, जिस तरह बैक्टीरियोसिडल एजेंट के तौर पर वो बाकी पोस्ट एंटीबायोटिक वो है इनहेबिटेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और वो सारी की सारी इसने कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस किस तरह प्रोड्यूस कर ली है इनके बैक्टीरिया ने, यार ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों। ओके, इसको मिटा के ना हम रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। एक तो ये व्हाट्सएप वालों ने बड़ा तंग किया हुआ मुझे, लोग सारा दिन ही मैसेज करते रहते हैं। एनीवेज, ओके, जो रेजिस्टेंस होती है ना इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस, एक तो हमारे पास वही इफ्लेक्स पंप, मैंने कहा था कि ये अपने अंदर जो है ना वो यार ये व्हाट्सएप पे कौन मैसेज कर रहे थे। इफ्लेक्स जो थे ना वो पंप बना देते हैं, ठीक है। इफ्लेक्स पंप मतलब मोटर की तरह, पानी की मोटर की तरह, ये अपने अंदर से जो है ना वो एंटीबायोटिक निकाल निकाल के बाहर मार देते हैं। सेकंड स्टेप पे हमारे पास क्या होता है, केमिकल जो है ना वो अल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। केमिकल अल्ट्रेशन करवा लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन वाली मैंने क्या कहा था, वो हमारे पास यूटीआई के खिलाफ हम यूज़ करते हैं। यूटीआई मतलब जो कि ई कोलाई हो गया और क्लेब्सिएला जो थे ना, इसके लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं। ये जो है ना बैक्टीरिया अपने अंदर अल्ट्रेशन करवाते हैं। सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स थी ना वो कह रहा है कि वो गोनोरिया के लिए होता है, और जो कि हमारे पास होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके लिए हम सेकंड जनरेशन के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं ड्रग, हमारे पता है सेकंड जनरेशन की, मैंने निमोनिक बताया था CO, मतलब एक हमारे पास था सिप्रो फ्लोक्सासिन था, और हमारे पास था ओ फ्लोक्सासिन था, ठीक है। सिप्रो और ओ फ्लोक्सासिन ये दो ड्रग जो आपने मशहूर ज़माना सुनी होगी। ये जो है ना ग्राम सेकंड जनरेशन की ड्रग है, और ये हमारे पास क्लाइमेडिया और ट्रैकामिटस के लिए जो है ना इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा हमारे पास था फिर जेमीफ्लेक्सासिन जनरेशन थर्ड जनरेशन की थी, और मॉक्सीफ्लेक्सासिन जो हम एविलॉक्स के नाम से आ रही थी ना, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन वाली ड्रग है ना वो कह रहा है कि जेमी फ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लेक्सासिन जो ना जो कि एविलॉक्स के नाम से आते, वो इनका वाइड स्पेक्ट्रम होता है। ये बहुत ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं। नमूनिया, मेनिंगोकोकस वगैरह, टीबी वगैरह के लिए, सब के लिए जो है ना ये यूज़ हो रही थी। ये जो है ना अपने अंदर रेजिस्टेंस या इफ्लेक्स पंप के ज़रिए जो बना रहे थे। ये इसने कहानी सारी की सारी लिखी हुई है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास जो टॉक्सिसिटी है ना, ठीक है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है ना बच्चों के लिए है। मतलब बच्चों में फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से ना चिल्ड्रन के अंदर, इन चाइल्ड्स के अंदर वो कह रहा है कि कार्टिलेज में डी जनरेशन आना शुरू हो जाती है। कार्टिलेज में डी जनरेशन जो होता है ना वो आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं आर्थ्रोपैथी के नाम से इसमें एक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये तो कि मेजर है, ये जो आपको एग्जामिनर की आँख को ब्लिंक करना चाहिए, ये वाली कार्टिलेज जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि GIT के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेस आ सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट
QT इंटरवल जो ECG का है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाना है। बस ये अगर आपको लिख दिया ना, मोर देन इनफ, सही हो गया। अभी मैं आपको यहाँ से बुक से दिखा देता हूँ। क्लिनिकल यूजेज में कहा इन्फेक्शन ऑफ यूरोजेनिटल हो गया, GIT ट्रैक का मैंने बताया, इक्वल इक्लेप्सिया वो लास्ट में थोड़ा सा मैंने बता दिया था, ठीक है। सैल्मोनेला शिगेला वो सारे आप बच्चों में पढ़ लेंगे। अब आपको बैक्टीरियोलॉजी आती है ना, ये आपके लिए हलवा है बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है। लीवोफ्लॉक्सासिन है देन एक्टिव एंगेज कॉमनली एक्वायर्ड नमूनिया के लिए, जीमोफ्लेक्सिन मॉक्सीफ्लेक्सिन जिन्होंने वाइट स्पेक्ट्रम होता है बहुत ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस मिनिंगोकोकस टेर वो आप देख लीजिएगा। टॉक्सिसिटी में GIT से डिस्टर होगा, स्किन रैशेस, हेडेक, डिजिया, इंसोमनिया वो तो आपको बताइएगा। फोटोटॉक्सिसिटी और बहुत एडिनाइन। जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो हमारे पास थी ये कि ये बच्चों के अंदर जो वोमेन, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर डैमेज ग्रोइंग कार्टिलेज एंड कॉज आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रोपैथी का मैंने बताया ना, ठीक है। वही बात आ गई। इसके अलावा जो कह रहा है कि QT इंटरवल जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, और ये वो सारी कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया। इस टेबल में क्या कहता है, एंटी मेटाबोलाइट एंड ड्रग दैट मेटाबॉलिज्म को एंडोजेनस कंपाउंड सिमिलर टू हो गया। सीक्वेंशियल ब्लॉकेज क्या है, तो दो ड्रग जो होते हैं ना, कंबाइंड एक्शन ऑफ टू ड्रग दैट इनहिबिट सेप्टल, वही है दो ड्रग का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है ना इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल ब्लॉकेज। DNA गायरेज टोपोइसोमेरेज 4, इन दोनों का प्लीज़ देख लीजिएगा। गायरेज क्या कर रहा था वो कि सुपर कॉइलिंग का DNA करवा रहा था, ठीक है। कॉइलिंग को जो है वो रिलैक्स करवा रहा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब सुपर कॉइल को तोड़ रहा था ताकि उसको रीड कर सके। तो वो यही सारे के साथ सर्वाइवल का प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ द DNA वो है। टोपोइसोमेरेज 4 का कैंची वाला काम था, बैक्टीरियल इनिशिएटिंग डी कैटेंटेशन मैकेनिज्म इन विच टू डेटर DNA मालिक्यूल आर सेपरेटेड, मैंने कहा ना कैंची वाला काम कर रहा है, तो वो सारे का सारा काम है। तो होप सो कुफर टूटा खुदा खुदा करके चैप्टर 46 भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लास्ट वीडियो में हमने ये वाले सारे के सारे चैप्टर को डिस्कस कर लिए, जितना यार मुझे आता था ना, नो डाउट इतना कोई क्वालिटी लेवल के नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। किसी की जो है ना वो सेव कर सकता है ये मेरे लेक्चर, अगर किसी एक की भी मदद होगी तो मेरा शायद मकसद पूरा हो जाए, ठीक है। बाकी यार दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, बाकी मेरे भी जो है ना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं ना इसको हम कोशिश करते हैं कि आज ही ना 47, 48 और 49 इंशाल्लाह आज ही करने की कोशिश करते हैं। या दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आज इसके अंदर हम एंटी बैक्टीरियल थोड़ा सा मज़े वाला भी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। माय गॉड वीडियो तो एंड कर